जिसका नाम होगा, जो पढ़ रहे थे आप लेसन नंबर 11, उसी के बारे में। कल बहुत कुछ आपने पढ़ा था, एल्कोहल के बारे में पढ़े थे आप कि वो यह चाहता है तो उसको एल्कोहल कहते हैं। हमने एल्कोहल को 3 भागों में पहले बांटा था, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक में आपने कहा था कि जब उसमें एक OH आता है तो मोनोहाइड्रिक आता है। डाईहाइड्रिक में आपने कहा था कि जब किसी यौगिक में 2 OH आते हैं तो डाईहाइड्रिक। ट्राईहाइड्रिक में आपने कहा था कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में 3 OH आता है तो ट्राईहाइड्रिक आता है। उसके बाद से आपने फिर एल्कोहल को 3 भागों में बांटा था, एक प्राथमिक एल्कोहल, और आपने कहा था कि जब C से OH जुड़ा हो और उस C से मात्र एक ही C जुड़ा हो, एक ही कार्बन जुड़ा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल। फिर आपने द्वितीयक एल्कोहल में भी कहा था कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हो, अगर वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको हम लोग द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। फिर आपने तृतीयक एल्कोहल के बारे में पढ़े थे कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है, अगर वह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो तो हम उसको तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। कल फिर आपने ये बात की थी कि एलिलिक एल्कोहल क्या होता है, तो आपने कहा था कि जब अल्फा कार्बन से OH जुड़ा हो, बीटा कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हो तो उसको एलिलिक एल्कोहल कहते हैं। फिर आप बेंजिलिक एल्कोहल की बात किए थे, तो आपने कहा था कि जिस कार्बन से एल्कोहल जुड़ा है उसी कार्बन से अगर बेंजीन जुड़ा है तो उसको हम लोग बेंजिलिक एल्कोहल कहते हैं। इतना आप लोग कल जिक्र किए थे, आज हम उसके आगे की शुरुआत करेंगे। ठीक है, आइए कुछ पहले परिचय करा दे, आगे आपको पढ़ना कहा है। आज की पढ़ाई में सबसे पहले जो बात होगी उसका नाम सबसे पहले होगा आपके पास तो बेंजिलिक एल्कोहल। क्या पढ़ेंगे आप? बेंजिल एल्कोहल, बेंजिलिक। ठीक है, बेंजिलिक तो कल पढ़ लिए थे। आज आपको पढ़ना है जिसका नाम होगा बाइनिलिक एल्कोहल या बाइनिलिक एल्कोहल जिसको कहते हैं। अच्छा बताइए, याद करिए कि डायरेक्टली जब बेंजीन से एल्कोहल जुड़ जाए, बाबू सब लोग, डायरेक्टली जब बेंजीन से क्या जुड़ जाए? एल्कोहल जुड़ जाए, तो इसी को हम लोग कहते हैं बाइनिलिक एल्कोहल। इसी को एरिल एल्कोहल भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एरिल एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, तो बाइनिलिक में क्या होगा कि जिस कार्बन से OH जुड़ा होगा उसी कार्बन से आपका डबल बॉन्ड भी जुड़ा होता है, तो उसी को कहते हैं बाइनिलिक एल्कोहल, जिनका बाइनिलिक हैलाइड में आपने कहा था। एरिल एल्कोहल की जब बात करेगा तो डायरेक्टली बेंजीन से जब कोई एल्कोहल जुड़ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एरिल एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग मोनोफिनाल के बारे में पढ़ेंगे जिसमें 1 OH होगा। डाईफिनाल के बारे में पढ़ेंगे जिसमें 2 OH होगा। अच्छी बातें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत अच्छा चीज़ आज पढ़ेंगे, हम लोग जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि अगर भविष्य में कभी ये क्वेश्चन आए तो कैसे लिखेंगे। तो पहला एक हेडिंग शुरुआत करो बाबू आज का, वाइनिलिक एल्कोहल। पहले आप समझने का पूरा प्रयास करेंगे वाइनिलिक। अगर मैं यहाँ पर लिख दे CH2, सब लोग देखो बाबू, यहाँ पर अगर हम लिख दे CH2 डबल बॉन्ड CH और इसी के साथ आपका जुड़ गया OH, तो बताओ इसमें कौन सा संकरण होगा? पहले संकरण बताओ। sp2 संकरण। sp2 इसलिए क्योंकि डबल है तो एक ही होगा, और एक H जो देख रहे हैं यहाँ पर कर लीजिए, तो कितने सिंगल बॉन्ड काउंटिंग करेंगे? 3। तो 3 के लिए तो ही 2 आपका P एगो का होगा। यस, सब लोग जानने का प्रयास करो कि जब, सुनो ध्यान से, ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे कार्बन जिसमें sp2 संकरण पाया जाता हो उसी कार्बन से आपका OH समूह भी जुटा हो और उसी कार्बन से आपका द्विबंध भी जुड़ा हो, तो हम उसको वाइनिलिक एल्कोहल कहते हैं। या आप कहेंगे जिस कार्बन से एल्कोहल जुड़ा हो उसी कार्बन से अगर डबल बॉन्ड भी जुड़ा हो तो उसी को हम लोग कहते हैं वाइनिलिक एलाइन। तो एक छोटा सा हेडिंग बहुत आपको मिल रहा है, लिख लो इसमें कि जब किसी कार्बन से एल्कोहल समूह जुड़ा हो तथा उसी कार्बन से द्विबंध भी जुड़ा हो तथा
उस कार्बन में sp2 संकरण होता हो तो इसे वाइनलिक अल्कोहल कहते हैं। आप उदाहरण में देख ही रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उदाहरण देख ही रहे हैं। इसका नाम अगर बताना होगा तो क्या कहेंगे, 1 2, तो क्या लिखोगे, पहले लिखोगे एथ और फिर 1 आल, फिर 1 इन, एथ 1 आल 1 इन, इस तरीके से इसको बता सकते हैं। सबको याद होगा कि नहीं वो बताओ। जिस कार्बन से OH जुड़ा है वही कार्बन से अगर त्रिबंध जुड़ा हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वाइनलिक। सब लोग याद करो, वाइनलिक डबल बॉन्ड होना चाहिए उसी कार्बन से। सही बच्चों लोग का नियम आया, आपको कल पढ़ाए थे, बताया गया था कि इस बार कॉपी में जो भी पैसा रखेगा बोर्ड के पेपर में उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का आदेश होता है। बहुत बच्चे पैसा रखते थे, आप मत रखिएगा, नहीं तो फेल भी कर देंगे आपको, ठीक है। अरे आपके पास में पैसा नहीं है, ये धरती पर सब लोग हमने जैसे बाना, ये धरती पर ऐसा भी लोग आपको मिलेगा ना कि जो 50,000 के कपड़ा पहनता होगा, ये जानो। आज धरती पर ऐसे भी लोग हैं जो 50 लाख के 50 करोड़ की गाड़ी पर चलते हैं। धरती पर वही लोग हैं जिसके पास साइकिल में चलने के लिए नसीब नहीं, जानो। और इस धरती पर ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा गाड़ी पर कभी नीचे उतरते ही नहीं है। गाड़ी घर में घुसेगा, पलंग पर सूतेंगे, फिर पलंग पर उठेगा। अब लिखिए एरिल अल्कोहल, एरिल अल्कोहल। सब लोग लिख ले इसको। बाबू आकाश बाबू, क्या आपको समझ में आया? कोई पूछना है? सबको समझ में आना चाहिए। जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसी कार्बन से डबल बॉन्ड ही होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं वाइनलिक अल्कोहल। बाबू आप हेडिंग बना लो सब लोग, एरिल अल्कोहल। अच्छा, जब भी एरिल के बात करेंगे, एरिल रील बनी गेट पर जीजा, बुलेट पर जीजा, सुने थे ना आप, तो वह एरिल अल्कोहल, एरिल अल्कोहल। अच्छा, पहले हम इसको बड़ी जिक्र करेंगे बाबू, तब आगे बढ़ेंगे। बेंजीन है, क्या है? बेंजीन है, और डायरेक्टली इसके साथ OH एरिल, रील बनी गेट पर जीजा, वही बात है। तो एरिल, जब भी एरिल की बात होगा तो बेंजीन की बात होगी, और डायरेक्टली इसके साथ OH आना चाहिए। भाई एरिल है, बेंजीन है, अल्कोहल है, OH, बात खत्म। एरिल है तो बेंजीन है, अल्कोहल है तो अल्कोहल है, बात खत्म। एरिल का मतलब होता है बेंजीन। अगर वे एरिल हाईलाइट कलर है तो एरिल है रही, माने बेंजीन रही, लेकिन OH के बाद आप X लिख देते, चाहे क्लोरीन लिखिए, ब्रोमीन लिखिए, आयोडीन लिखिए। तो अब यहाँ से डिफरेंशिएशन क्या बनता है कि जब बेंजीन के साथ OH का हो, डायरेक्टली OH जुड़ा हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं एरिल अल्कोहल। तो लिखो, जब बेंजीन के साथ अल्कोहल समूह जुड़ा हो, अल्कोहल समूह जुड़ा हो, तो उसे एरिल अल्कोहल कहते हैं। 2 डिफिनेशन आज आपकी तैयारी होगी, तो इसे एरिल अल्कोहल का। सब लोग लिखो जल्दी से। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताओ? सबका नाम भी याद होना चाहिए बालक। बेंजीन के साथ सीधे आप OH जोड़ देंगे। नेक्स्ट हेडिंग आप बना लीजिए सब लोग।
देखो डाई ना, पहले मोनो डाई एंड ट्राई हाइड्रिक फिनाल। एक मिनट मिटा दे, पहले ही बताओ। दो हेडिंग आपको तैयारी हुआ कि नहीं हुआ बताओ। एरीन का मतलब बेंजीन, अल्कोहल का मतलब हो जाए। देखो यहाँ मोनो डाई ट्राई हाइड्रिक, हाइड्रोसिल्वा लिख दो, हाइड्रिक एल्कोहल, हाँ फिनाल, एल्कोहल फिनाल लिख लो। अरे कुछ टाइप का फिनाल कर लो, चुक्का करता लो, एल्कोहल फिनाल लिख लो, चुप मार लो, चुप। हाँ अच्छा, क्या होगा देखो ध्यान से, सब लोग देखो। तो देखने वाला चीज ही दिखाई दे रहा है आपको ब्लैक बोर्ड पर। बहुत ही खूबसूरत चीज ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। ये आंखों में उतार लो, आंखों में उतार लो, नसीब आपका अच्छा हो जाएगा। ये जिंदगी का अहम हिस्सा है। आप उसे भी लड़ सकते हैं जिसकी आपकी जिंदगी में आने वाली है। इस दम पर कि दम है तो तनी एक मोनोहाइड्रिक फिनाल, डाईहाइड्रिक फिनाल, ट्राईहाइड्रिक फिनाल के बारे में बताओ। नहीं बताएगी हार जाएगी। अब बता देंगे जीत आपकी होगी। तो उससे भी लड़ सकते हैं ताकत आपके पास है। तो अब बताओ जरा, इसको मोनोहाइड्रिक कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्योंकि एक हो या चाइल्ड बा। फिनाल की बात होगा तो बेंजीन, फिनाल की बात होगा तो बेंजीन तो जरूर बना। डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, नाम सब लोग बताएंगे। मुँह जवानी लड़कियों में फटाफट मुँह जवानी नाम बता सकता है? बोलो। इसका नाम फिनाल लिख दो। क्या लिखोगे? फिनाल। इसका नाम केवल फिनाल हो गया, एक ही तो है। अच्छा है तो और फिनाल भी कर सकते। चलो यहाँ से 1 2 1 2, तो 1 2 डाई फिनाल, डाई फिनाल, ठीक है। 1 2 3, तो 1 2 1 2 3 4 5 क्रमबद्ध चलेंगे। तो 1 2 5 ट्राई, चलो ठीक है। ये तो है मोनोहाइड्रिक। ये कौन है जो सपनों में आता है? साला मोनोहाइड्रिक है, सपना में आता है। कौन है जो मेरे दिल को चुराता है? तो डाईहाइड्रिक है, जो दिल को चुराता है। दिल को क्या करता है? चुराता है। कौन है जो हमको पास बुलाता है? तो ट्राईहाइड्रिक है, जो हमको पास बुलाता है, कहता है कि आप अपने ज़िंदगी में इसको उतार लीजिए, हम आपकी ज़िंदगी को वहाँ तक पहुँचा देंगे जहाँ तक आप सोचे भी नहीं। ये होता है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक। नोट करिए जल्दी से नोट करिए सब लोग। लिखा गया? सबका लिखा गया? अच्छा बेंजीन बनाओ, कोई अच्छा लगा मोनोहाइड्रिक। बेंजीन बना 2 का लगाओ डाईहाइड्रिक। बेंजीन बना 3 का ट्राईहाइड्रिक। ट्राई की टाईहाइड्रिक कर दी। अब आपके पास हेडिंग आपके किताब में दिया ईथर का। हेडिंग आ गया ईथर। ये बीचों में कहाँ से ईथर ला दिया है? इसको बाद में रखना चाहिए। परिचय करा रहे थे ईथर का, हम लिख लेते हैं। ईथर को तेरी बाद में देना चाहिए, लेकिन फिलहाल हम लोग साथ पढ़ेंगे हेडिंग बाय हेडिंग जो किताब में आपके दिए गए। कैसा लग रहा है? केमिस्ट्री समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? वर्मा जी अब आप आगे तो सब इंटेलिजेंट हैं। अभी मत सोचिएगा आप इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसा बात नहीं है। चलिए लिखा गया होगा तो हेडिंग बनाइए ईथर। वो कहाँ छोड़ दिया भाई आप? ऊपर उपस्थित करो। अरे कुछ भी हो जाए, पहाड़ गिरने वाला तो भी भाग के आ जाओ। यहाँ पर गिर जाएगा उधर है। तू भी नहीं आया था, क्यों जगह छोड़ रहा हो? कभी छोड़ दे भाई, साफ है। माने कल का जब छुटा तो कब लिखाई माने की बात। चल गया हेडिंग बना लेते हैं ईथर 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 ईथर। बताओ ईथर की पहचान क्या होती है? सब बताओ बच्चा लोग। चलिए बीच में आपका वो आता है। चलिए बीच में क्या आता है?
ईथर का मतलब होता है कि ऐसे यौगिक या ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें बीच में क्रियात्मक समूह के रूप में क्या हो, केवल ओ हो, तो उसको ईथर कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ सब लोग, ईथर दो प्रकार का होता है, एगो सममित ईथर और एगो असममित ईथर। अच्छा कि सर सममित ईथर को हम लोग सरल ईथर भी कहते हैं, असममित ईथर को हम लोग मिश्रित ईथर भी कहते हैं। मिश्रित बात समझो। चलो तो देखो पहले समझो सब लोग, अगर ओ है, ए बाबू तो सुना मर्द, अगर ओ है, ओ का मतलब क्रियात्मक समूह है, ईथर का क्रियात्मक समूह ओ होता है, ओ के दोनों तरफ आर समान जुड़ा हो, NH3 NH3 बीच में ओ, NH2S5 NH2S5 बीच में ओ, NH3 CH2 NH3 CH2 दोनों सेम जुड़े हों तो उसको सममित ईथर कहते हैं। बीच में वो है, मान लो बीच में मोबाइल वो है और दोनों तरफ हाथ है, CH3 जुट गया दोनों तरफ, बीच में वो है तो सममित, दोनों सेम होना चाहिए। इधर इधर दोनों सेम होता है, समझिएगा, दोनों सेम है तो उसको भी सममित। अगर एगो, अब देखिए विषम सममित का मतलब, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित सममित भी कहते हैं। अब मिश्रित कर देंगे, हई अलग और CH3 CH2 दोनों अलग अलग होंगे, तब उसको हम लोग कौन सा ईथर कहेंगे, बीच में वो तो रहना चाहिए ना क्रियात्मक समूह के। तो यही मैंने इतना परिचय किया है, फिर उसका आगे आपको विस्तार से पढ़ना लगी। फिर जब इतना दिया तो इतना परिचय हम लोग भी कर लेते, छोड़ेंगे कहाँ कर। लिखो देखो ईथर कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में है, जब किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह के रूप में ओ उपस्थित हो, ओ कोष्टक में कर लेना, ओ लिख लेना, एक काम करना इधर दोनों तरफ ऐसा डैश कर दो, ओ उपस्थित हो तो इसे ईथर कहते हैं, जैसे आर हो गया, ओ हो गया, आर हो गया, तो ये ईथर का होगा उदाहरण में। अच्छा मान लो आर डैश हो गया, आर हो गया, आर। अब लिखना ईथर के प्रकार, कितने प्रकार का होता है ईथर, 2 प्रकार का होता है। सब लोग याद कर लो, पहला सममित ईथर, या इसी को हम लोग कहते हैं सरल ईथर। अच्छा अभी आपको बताया ना सममित सरल ईथर किसे कहते हैं, जब दोनों तरफ एल्किल क्या हो, समान हो। लिख लो कि जब क्रियात्मक समूह ओ के दोनों तरफ समान एल्किल जुड़ा हो, तो बंद कर लेंगे। अब सुनो ध्यान से कि जब समूह के दोनों तरफ समान एल्किल जुड़ा हो तो उसे सममित ईथर कहते हैं। जैसे ROR, जैसे आपको दे दिया कोई CH3O CH3, तो समझते तब ना आप लोग, ऊपर लिख लिएगा, उदाहरण ऊपर बता रहे हैं आप। देखो सब लोग CH3, अभी मैं आपका IPC नाम इसके बाद से आ रहा है CH3। इसका नाम जब लिखेंगे ना, जब दोनों सेम है तो इसका डाई मेथिल ईथर लिखेंगे। साधारण नाम बता रहे, कौन नाम, साधारण नाम। ये बताओ कौन मेथिल है, एक है मेथिल, एक है मेथिल, 2 मेथिल, तो साधारण नाम में लिखेंगे डाई मेथिल ईथर। समझिए 2 बार मेथिल, एक कार्बन तो मेथिल है तो कहते हैं, तो डाई मेथिल और के लिए क्या लिखोगे, ईथर। तो इसका साधारण नाम होगा डाई मेथिल ईथर। लगा दी रहा हीटर, बहुत ठंडा हुआ, हीटर नहीं ईथर। IPSC नाम सुनो, अच्छा IPSC नाम जानते हैं ना, जो छोटका होता है, जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है ना, तो उसको एल्काक्सी लिखते हैं।
आज जिसमें अधिक होता है उसको एल्केन लिखते हैं, एल्केन लिखते हैं, एल्काक्सी एल्केन, एल्काक्सी जो छोटका देता है एल्काक्सी में और जो बड़का देता है एल्केन। खैर तो आएगा अभी, तो पहले सुनो ध्यान से, ये कितने कार्बन हो रहा है, एक, तो एक के लिए मेथाक्सी लिख दो, क्या लिख दो, मेथाक्सी, मेथ लिख के OXY जोड़ देते हैं। इस कार्बन के लिए मेथेन लिख दो, मेथाक्सी मेथेन, मेथाक्सी मेथेन। आगे परिचय ज़्यादा कराना, थोड़ा सा उदाहरण आपको बताना बस। अगर इस तरीके से आगे जैसे CH3 CH2O CH2 CH3 डबल, माने सेम होना चाहिए, यही बात सेम इसमें होना चाहिए, इधर हमेशा ना CH2 इधर। इसका नाम क्या होगा, अगर इसका साधारण नाम लिखते तो डाई एथिल ईथर होता, डाई एथिल, एथिल होगा ना, एक दो कार्बन है इसलिए। अगर इसका साधारण नाम लिखते तो क्या होता, डाई एथिल ईथर होता। यहाँ पर लिखा है साधारण नाम, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। IPAC नाम में लिखा लिखोगे, बताओ। इसके लिए एथाक्सी लिखोगे, 2 कार्बन है, और उसके लिए एथेन, एथेन, एथाक्सी एथेन। अच्छा क्यों एथेन लिख रहे हैं मालूम है ना, क्यों 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 एथेन लिख रहे हैं, 2 कार्बन, इसको नोट कर लो। तब अगला हेडिंग बना लो दूसरा, असममित, असममित ईथर, या इसी को हम लोग कहते हैं मिश्रित ईथर, मिश्रित ईथर। बहुत सिंपल है, इसमें क्या कहेंगे ना कि जब O के दोनों तरफ अलग अलग एल्किल जुड़ा हो तो उसी को हम लोग कहते हैं असममित ईथर या मिश्रित ईथर। लिख लो, जब O के दोनों तरफ अलग अलग एल्किल जुड़ा हो, अलग अलग एल्किल जुड़ा हो, एल्किल का मतलब आर, जहाँ भी एल्किल लिखोगे ना आर जुड़ा हो तो उसे असममित ईथर कहते हैं। जब वो के दोनों तरफ अलग अलग एल्किल जुड़ा हो तो उसे असममित ईथर, ठीक है, नोट कर। इसका जो सूत्र बनता है पहचान यही होता है, अगर है ने आर बा ओ बात है ने आर ना रही डैश रही मैंने बदल जाएगा। उसमें आर ओ आर का मतलब क्या था, आर दोनों सेम था ना, इसीलिए इसमें आर ओ आर डैश, डैश का मतलब होता है कि बदल जाएगा, जो ये आर है अब वो आर नहीं रहेगा, कुछ अलग रहेगा इसमें, इसलिए इसको हम लोग असममित ईथर करते हैं। ऊपर वाले मिटा दे, सब लोग लिख लिए, जल्दी से, जल्दी 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 लिखता हूँ। देखो उदाहरण में थोड़ा सा अलग कर देना, कहा है इसमें CH3O CH2 CH3, एक आपका है, दूसरा आपका है CH3 CH2 CH2O CH3। उसका साधारण नाम क्या होगा, साधारण नाम में देखो मेथिल है, एथिल है, यम और ई में पहले कौन आता है, मेथिल एथिल ईथर लिखा है, तो पहले यम ये कार्बन मतलब मेथिल और 2 बात एथिल, तो ये पहले आवेला ना, तो साधारण नाम है लिखा है एथिल लिखा है पहले, एथिल। अच्छा कहा ही अलग अलग निकाल कहेंगे, लगातार कार्बन नहीं है, लगातार कार्बन होता तो हम लोग काउंटिंग कर लेते, अलग अलग नहीं लिखना होता, अलग अलग इसलिए बिचवा में O आ रहा है, बाधा उत्पन्न कर देगा, तो कार्बन का संबंध टूट जा रहा है, ये अलग हो जा रहा है, ये अलग हो जाता है। अगर लगातार होता तो लगातार हम लोग काउंटिंग करते, तो क्या होगा, पहले इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है तो एथिल, क्या लिखेंगे एथिल, आइए कार्बन है तो मेथिल, तो सब लोग सीखो यार, सब लोग सीखो। आओ के लिए क्या लिखोगे, ईथर, मेथिल एथिल ईथर। IPAC नाम बोलो, IPAC नाम बोलो। देखा जन कम बनू मेथाक्सी, जन बड़का बटन एल्केन के रूप में होगा, तो ए कार्बन है तो मेथाक्सी, क्या होगा मेथाक्सी, हाई का कार्बन है 2 तो एथेन, तो मेथाक्सी एथेन होगा,
मेथाक्सी एथेन। चलो नोट कर लो, समझ गए होंगे। अब इसी तरह से आपको लिखते चले जाना। साधारण नाम में अल्फाबेटिकल देखना है, और आईपीएससी नाम में जो एल्केन वाला होगा ना, अंतिम में जो एल्केन होता है उसको देखना है आपको। जल्दी से लिखो, आधा घंटा हो गया हम लोग पढ़ते हुए, जल्दी से लिखिए, जल्दी से। उदाहरण नंबर आइए आपके पास, मैं पेश कर रहा हूँ उदाहरण नंबर 11.1। देखिए आपके पास है, मिटा इसको ना, जल्दी मुको यार, मिटा हो गया सबको। अरे मुँह जबाने लिखो यार, चलो आ जाओ। उदाहरण हमारे पास आ रहा है बालकों 11.1। देखो ये प्रश्न पूछ रहा है कि आपको ये छांटना है कि किसमें प्राथमिक है, कौन द्वितीयक है, कौन तृतीयक है, कौन वाइनिलिक है एल्कोहल है, कौन एरिल एल्कोहल है, कौन आपके बेंजिलिक एल्कोहल है, कौन आपके एलिलिक एल्कोहल है, सब आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल आप किताब में देखिए, खट आप लगा सकते हैं। बाबू सब लोग देखो, ये देख के बताओ कि कौन एल्कोहल है, प्राथमिक है कि द्वितीयक है। सब लोग बताओ इसको, बताना है कि प्राथमिक है कि द्वितीयक है। बताओ ये प्राथमिक है कि द्वितीयक है, कौन है? चलिए प्राथमिक है। जिस कार्बन से एल्कोहल जुड़ा है वो केवल एक ही कार्बन से नहीं जुड़ा है, कहाँ तृतीय कह रहे हो? केवल उस कार्बन को देखना जिससे वो जुड़ा है, बस भाई थोड़े देखा पब्लिक है ये कार्बन जुड़ल मात्र, तो प्राथमिक एल्कोहल होगा। एलिलिक तो होगा नहीं, एलिलिक है ही, एलिलिक तबे होगा जब उसमें डबल बॉन्ड होगा, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा। दूसरा देखो बाबू सब लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 OH। ये बताओ प्राथमिक है कि तृतीयक है कि तृतीयक है? बोलो भैया, पक बकलोल कहीं निका पक। आई कार्बन बा दे, कार्बन बा IH के भी हटा दे नीचे को। अब ई कार्बन तू देखा OH से जुड़ल बा, अब ई देखा को कार्बन से जुड़ल बा, एक को नहीं जुड़ल बा। अब जाई प्राथमिक एल्कोहल, आई बताओ, आई हो बा एलिलिक एल्कोहल भी है कि नहीं जी? क्यों है? क्योंकि अल्फा से OH है या बीटा से डबल बॉन्ड। तीसरा आ जाओ, तीसरा सब लोग सोच कर बताएंगे, लड़कियां बताएंगी सब लोग। CH3 CH2 CH2 OH। अब बताओ प्राथमिक द्वितीयक बुझा तो अपने प्राथमिक है बा नहीं क्या बुझा तो दे कोई हाइड्रोजन बनू, एगो ऊपर लगे जो, एगो नीचे, एकर के ऊपर, एगो नीचे, ठीक बा? आ देख आई कगो से ऐसे वो चीज बा, आई कगो से जुड़ल बा, एगो से बस। तो कौन कार्बन? प्राथमिक एल्कोहल हो जाए। चौथा अभी नहीं बुझा, चलो आ जाओ। अब बोलो कौन है द्वितीयक? क्या है द्वितीयक बा? एच के तू हटावा है ने, अबे पता चले कि जैसे जुड़ल बा आई कगो से, एगो है दे जुड़ल बा, है ने कार्बन है, सब में कार्बन ही जाता था, तो क्या होगा? द्वितीयक एल्कोहल। बना लगे सब छोड़ दे बाकी। अब चलो एलिलिक एल्कोहल पहचान के लिखना है जो भी आपका होगा। चलिए आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। एल्कोहल का IPSC नाम लिखना, एल्कोहल का IPSC नाम लिखना, हेडिंग बना लीजिए सब लोग। एल्कोहल का IPSC नाम लिखना, सब लोग समझ गए होंगे इसको। एल्कोहल का IPSC नाम लिखना। एल्कोहल का तो पहले देख नियम लिखो।
अल्कोहल का पेशीने में नियम नंबर 1 लिखो कि इसमें काउंटिंग उधर से की जाती है, इसमें काउंटिंग उधर से की जाती है, इसमें काउंटिंग उधर से की जाती है। काउंटिंग माने गिनती होता है, जिधर से OH पहले आता है, जिधर से OH पहले आता है। जिधर से OH पहले आता है। आगे लिखना, दूसरा नंबर लिखो, जब भी IUPAC नाम लिखते हैं क्या लिखो, जब भी IUPAC नाम लिखते हैं तो जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है, जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है उस कार्बन का अंक लिखते हैं, अंक लिखकर आल जोड़ देते हैं, उस कार्बन का अंक लिखकर आल जोड़ देते हैं। आल जोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को बताइए, सब लोग बच्चे लोग बताओ, भाई बताओ, सब लोग इसका नाम खुद बताओ, तुम लोग बताओ क्या होगा। पहला का नाम बोलो सब लोग जल्दी से। तुम लोग क्या नहीं, लड़कियां क्या नहीं बता रही है। दूसरा बताओ नाम, हाँ तीसरा बताओ, बोलो बिना देखे हुए बोलो, अब अभी हो जाएगा। आई बोलो, आई बोलो, सब लिखा जाएगा, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या नाम बोलो, पहले सुनो, आएगा नहीं लिखा जाता। सुनो पहले काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 है, 5 का पेंट लिखो, 5 का क्या लिखो, पेंट, और डैश करके तब भैया लिखो 1 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 2 कामा करके 3 कामा करके 4 और ट्राई 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 यार लिख देता। सब लोग लिख लो इसका IUPAC नाम। अगर क्या होगा, मेथनॉल लिख लो, चाहे 1 मेथनॉल लिखो, जो नहीं इच्छा होता। क्या नाम बोलो, 1 2 3, तो 1 प्रोपेनॉल लिख लो, 1 2 3 प्रोप लिखो और 2 लिख के ऑल जोड़ दो, बात खत्म। सब लिखा जाएगा, छोड़ दे। चलो बस आज के केमिस्ट्री की टर्म यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लोग फिनाल के बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, बातों को जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।